नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जमीन के बंटवारे से भाई मना करे तो क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर आपके और आपके भाई के नाम पर अगर कोई शामलाती खाता है और आपका भाई जो है या आपके जो भाई लोग जो है या आपकी बहनें जो है वे बंटवारे से अगर मना कर रही है तो ऐसी स्थिति में आप अपने हिस्से का बंटवारा कैसे करवा सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ जानकारी हम इस ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। यहां पर आप देखते होंगे कि यहां सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जमीन के बंटवारे से भाई मना करे तो क्या करें। हमारा मेन टॉपिक जो है वह यह है। यहां पर इस ग्राफ में हमने यह एक खेत लिया है, ठीक है, यह आपको दिखता होगा जिसका खसरा नंबर है 22, ठीक है, ये खेत है। और इस खेत में जो है 4 लोगों के नाम है। किसके नाम है? 4 लोगों के नाम है। एक भाई है अ, ठीक है, दूसरा है ब, दूसरा है, तीसरा है स, या अ, ब और स, और चौथा भाई जो है उसका नाम है द, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम इनको मान रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह अ जो है यह भी मना कर देता है कि मैं बंटवारा नहीं चाहता हूं, ब है यह भी बोल देता है कि मैं भी बंटवारा नहीं चाहता हूं, स है यह भी कह देता है कि मैं भी बंटवारा नहीं चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में ये द नाम का जो भाई है ये अपने हिस्से का बंटवारा कैसे करवा सकता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो है जो भी भाई इनमें से एक एग्री हो जाता है तो एक भी बंटवारा लगा सकता है, 2 अगर साथ में है तो दोनों बंटवारा लगा सकते हैं, 3 अगर साथ में है तो तीनों भी अपने हिस्से का बंटवारा लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि यह व्यक्ति जो है यह अपने हिस्से का बंटवारा चाहता है, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले लोक सेवा गारंटी जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको लोक सेवा केंद्र जाना पड़ेगा। कहां पर? लोक सेवा केंद्र। लोक सेवा केंद्र जाकर इसको क्या करना है? वहां से इस जमीन की, कौन सी जमीन की? इस जमीन की खसरा और खतौनी जो है वह निकालनी है। क्या करना है? इसका सरकारी रिकॉर्ड इसको निकालना है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी है, जिसको कि खातावार खतौनी कहा जाता है, उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद में इसको क्या करना है कि एक आवेदन पत्र तैयार करना है। आवेदन पत्र कौन सी धारा के अंतर्गत? तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र तैयार होगा। कौन सा? 178 के तहत जो है आवेदन पत्र तैयार होगा। और उस आवेदन पत्र में इस व्यक्ति को लिखना है, किस व्यक्ति को? इस व्यक्ति को लिखना है कि अमुक अमुक भूमि जो है, जो भी भूमि है उस भूमि का वर्णन करना है कि यह भूमि जो है मुझ आवेदक और इन अनावेदक के नाम पर, इसका नाम जो आवेदक के रूप में रहेगा, इसका नाम, इसके पिता का नाम, इसकी उम्र, ये सब कुछ लिखना है, इसको आवेदक बनाना है। और इन तीनों लोगों को जो है अनावेदक बनाना है। जितने भी उसमें अनावेदक लोग हैं, ठीक है, उन सबको क्या करना है? अन्य सब खातेदार जो उनको अनावेदक बनाना है। जो बंटवारे के लिए तैयार नहीं है उनको अनावेदक बनाना है, और जो बंटवारे के लिए तैयार है उनको आवेदक बनाना है। उनका नाम, पिता का नाम, उनकी उम्र, उनका निवास का पता, सब कुछ लिखना है। उसके बाद में आवेदन में लिखना है कि यह भूमि जो है हम लोगों के नाम पर, अर्थात आवेदक और अनावेदक गण के नाम पर इस गांव में स्थित है, और इस भूमि में, इस खाते में मेरा जो है यह व्यक्ति कहेगा कि मेरा कितना हिस्सा है? 1/4 इसमें हिस्सा है, ठीक है। और 1/4 हिस्से के अनुसार मैं अपने खाते का विभाजन करवाना चाहता हूं, मेरा पृथक खाता निर्मित करवाना चाहता हूं। और ये लोग जो है यह विभाजन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने उनको अनावेदक बनाया और मेरा खाता मैं अलग करवाना चाहता हूं। इस प्रकार का आवेदन तैयार करना है। लोक सेवा गारंटी केंद्र से आपको खातावार खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी है, ठीक है, और उस आवेदन पत्र के साथ में आपको लगाकर पेश कर देना। कहां पर? वह भी आपको लोक सेवा गारंटी केंद्र में आपको पेश करना है। लोक सेवा गारंटी केंद्र से वह प्रकरण कहां जाएगा? वह सीधा जाएगा तहसीलदार साहब के वहां पर। कहां पर जाएगा? तहसीलदार साहब के वहां पर जाएगा। तहसीलदार साहब के वहां जैसे जाएगा प्रकरण, तो वहां पर आपको उपस्थित होना है, अपनी मूल फाइल वहां ले जाना है वहां पर। और इसके साथ में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रकरण आपने पेश किया है उस प्रकरण की पूरी फोटोकॉपी एक आपके पास में रखना आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जैसे तहसीलदार साहब के वहां पर प्रकरण जाएगा आपका, तो तहसीलदार साहब के वहां प्रकरण जाने के बाद में इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। किनको? इन तीनों लोगों को, जो भी उसमें सहखातेदार है, जिनके नाम आपने अनावेदक में लिखे हैं या अन्य सहखातेदार है, उन सभी को वहां पर नोटिस जारी किए जाएंगे। जैसे ये लोग जो है तहसीलदार साहब के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, कहां पर? तहसीलदार साहब के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि वहां पर इन सभी लोगों को, इनको, इन सभी लोगों को आपने जो प्रकरण पेश किया है उसकी एक एक कॉपी इन सबको आपको देनी पड़ेगी। और जो कागज आपने लगाए उन सब कागज की कॉपी भी आपको इन लोगों को वहां पर आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद में क्या होगा? जैसे आप इन लोगों को कॉपी दे देते हैं तो उसके बाद में इन लोगों से जवाब मांगा जाएगा। किसके द्वारा? तहसीलदार साहब जो है अनावेदक लोगों से जवाब मांगे। किनसे? इन लोगों से,
तहसीलदार साहब जो है वे जवाब मांगेंगे आपके खिलाफ जो है ऐसा प्रकरण पेश हुआ है, आपका इसके संबंध में क्या कहना है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। कौन लोग? अनावेदक लोग जो है ये कहां पर जवाब पेश करेंगे? ये तहसीलदार साहब के यहां पर अपना जवाब पेश करेंगे जो आवेदन इस व्यक्ति ने लगाया है। ठीक है, जैसे ही आप आवेदन पेश करते हैं तो तहसीलदार साहब जो है 1 महीने की तारीख उसमें देंगे। क्या करेंगे? 1 महीने की तारीख देंगे और उसमें विज्ञप्ति जारी करेंगे। अगर इस व्यक्ति की इन व्यक्ति के अलावा इस जमीन के खाते का विभाजन किए जाने में किसी अन्य व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वे लोग भी आपत्ति जो है अपनी कहां पर? तहसीलदार साहब के वहां पर पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा? जैसे इन लोगों का जवाब आ जाएगा, विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। इन लोगों का जवाब आ गया, विज्ञप्ति जारी हो गई, विज्ञप्ति में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई, या इन लोगों ने जो है यहां पर आकर सहमति दे दी। कहां पर? तहसीलदार साहब के यहां पर, क्या हम भी विभाजन करवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका विभाजन जो है वह थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? कि यहां पर आपकी सहमति बन जाएगी, बाकी लोगों की सहमति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पटवारी जी से सहमति के आधार पर फर्द मंगवा ली जाएगी। क्या होगा? पटवारी से सहमति के आधार पर उसमें फर्द आ जाएगी और सभी लोग उस पर हस्ताक्षर कर आपका बंटवारा जो है वह आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो है, कौन लोग? ये लोग जो है अनावेदक लोग जो है, जो सहखातेदार है, ये वहां पर आपत्ति पेश करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? आपत्ति पेश करते हैं और वहां पर किसी प्रकार की कोई सहमति वहां पर नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि इन लोगों ने जो है, इन तीनों ने जो है यहां पर तहसीलदार साहब के यहां पर आपत्ति पेश की और सहमति नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार साहब जो है इनकी आपत्ति का निराकरण करेंगे। किनकी आपत्ति का? इन तीनों लोगों की आपत्ति का निराकरण करेंगे। अगर तहसीलदार साहब को लगता है कि प्रकरण में हक का प्रश्न है, क्या है? कानून की भाषा में उसको स्वत्व का प्रश्न कहा जाता है। अगर उसमें हक का प्रश्न है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार साहब जो है उस प्रकरण को कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए रोक देंगे। क्या करेंगे? 3 माह के लिए रोक देंगे। और जिन लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने उसमें हक का प्रश्न उठाया है, किसने? इन लोगों ने हक का प्रश्न उठाया है। तो इन लोगों को तहसीलदार साहब जो है ये निर्देशित करेंगे कि आप सिविल न्यायालय जाए। कहां पर जाए? आप जो है सिविल न्यायालय, ठीक है, सिविल न्यायालय जाएं और वहां से आप जो है स्टे लेकर आए। ठीक है, अगर ये लोग जो है ये सिविल न्यायालय में 3 माह के अंदर स्टे लेकर आ जाते हैं, कहां से? सिविल न्यायालय से अगर 3 माह के अंदर स्टे लेकर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो प्रकरण इस व्यक्ति ने पेश किया है वो प्रकरण आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये लोग जो है 3 माह के अंदर जो है सिविल कोर्ट से स्टे लेकर नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में 3 माह के बाद में तहसीलदार साहब जो है वापस से उस प्रकरण को ओपन करेंगे, उसको वापस से खोलेंगे और इस व्यक्ति का जितना हिस्सा इस जमीन में बनता है उतना हिस्सा जो है इसको प्रदान किए जाने के लिए फर्द मंगवा लेंगे। किससे? पटवारी से फर्द मंगवा लेंगे और हिस्से के अनुसार इस व्यक्ति का जो है विभाजन के लिए फर्द प्रस्तुत हो जाएगी। उस पर ये लोग जो आपत्ति पेश करते हैं तो आपत्ति इनकी सुनी जाएगी, लेकिन कोई स्टे नहीं आया इसलिए आपत्ति इनकी निरस्त कर दी जाएगी और इस व्यक्ति का हिस्सा जो है वह इसको प्रदान किए जाने के लिए तहसीलदार साहब जो है ये आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक है, जब ये आदेश पारित कर देंगे तो उस आदेश के लिए जो है अमल आदेश जो है पटवारी को जारी किया जाएगा और पटवारी के द्वारा क्या किया जाएगा कि इस जमीन के सरकारी कागज जो है, ठीक है, इस जमीन के सरकारी कागज जो है उसमें से इस व्यक्ति का जितना हिस्सा है, ठीक है, जितना हिस्सा है उतना हिस्सा इस व्यक्ति को अलग खाते के रूप में प्रदान किए जाने के लिए उसका अमल जो है वह राजस्व दस्तावेजों में और खसरा खतौनी और नक्शे में कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता है लेकिन उसके भाई जो है वे अगर बंटवारा नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपना बंटवारा करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।